भागलपुर रेलवे स्टेशन के आरपीएफ इंस्पेक्टर के कार्यालय में आज दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगते ही थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद पूरा कार्यालय आग की चपेट में आ गया। बताया गया कि आग लगने से कई सरकारी दस्तावेज, एक फ्रिज और अन्य सामान जले हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसे ही आग की लपटें और धुआं उठने लगा, थाने में मौजूद पुलिसकर्मी सतर्क हो गए और तत्काल अग्निशामक यंत्र की सहायता से आग बुझाने की कोशिश की। इसके बाद थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। भागलपुर जिले के गोराडीह थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 मजदूर की मौत हो गई। घटना सुबह करीब 9 बजे की है, जब दोनों मजदूर ढलाई काज के लिए मिक्सर मशीन लेकर जा रहे थे। उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल को आनन फानन में मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। मृतकों में एक की पहचान प्रदीप कुमार यादव के रूप में हुई है, जो नया टोला अगरपुर का निवासी है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और सड़क जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने के बाद गोराडीह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ग्रामीणों के आक्रोश के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और चालक की तलाश में जुट गई। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों का आतंक बढ़ता जा रहा है और प्रशासन को इस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। परिजनों ने प्रशासन से मुआवजा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये मिक्सर मशीन लेके जा रहा था कहीं ढलाई करने के लिए, तो उसी क्रम में ट्रक वाला पीछे से मारा इन लोग को, ट्रक वाला। उसके बाद चढ़ाते हुए निकल गया। ये घटना कितने बजे की? ये घटना कम से कम 9 बजे का है। आपको सूचना कैसे मिली? हम लोग को फोन किया गया था। फोन किया तो उसके बाद हम लोग पहुँचे। हाँ, थाना वालों वहाँ से फोन आया था। हाँ। तो ये क्या करते थे? मतलब मिक्सर राजमिस्त्री? नहीं, कि लेबर का काम करते हैं। लेबर का काम करते हैं। कितना उम्र है? इसका उम्र वही 30 लाख से होगा। शादी हो गई? जी, शादी हो गया। कितने बच्चे? एक लड़का है, 2 लड़की है। ये अपना दैनिक मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते जी, भरण पोषण करता है। आप कौन है? हम उनका साढ़े जी हुआ। उनका नाम क्या हुआ? प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप कुमार। हाँ तकरीबन 30 साल उम्र है। जी। घर कहाँ? घर नया टोला अगरपुर। घटना कहाँ पर? क्या घटना किस जगह पर? पितना के पास हुआ है। घटना के पास। जी, अकेले थे आप लोग? यहाँ इनके पास एक और चाचा थे, वो स्पॉट डेट वहीं पे है। वो वहीं पे स्पॉट कर गया? हाँ, वहीं पे कर गया। इसको लाते लाते आईसीयू में घुसाया, बस खत्म हो गया। पुलिस से सूचना मिली आपको कि ऐसी बात है, तो पुलिस नहीं भेजा यार? नहीं, पुलिस अभी नहीं। हाँ, पुलिस अभी कुछ नहीं बोला है। हम लोग इनको लगा रहा था तो कौन ये बात करता, लेकिन हम लोग को घर में 1 घंटा के बाद पता चला। उसके बाद हम लोग वहाँ जब गए तो देखे कुछ अतीत था इसको, तो इसीलिए हम लोग जो है तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के जो ड्रग्स वगैरह चलता है उसके बारे में क्या बोले? ऐसे एक्सीडेंट काफी ज्यादा हो रहा है और पुलिस इस चीज के लिए नहीं देख सुन कर रहा है। और पुलिस देखते हुए कुछ नहीं किया वो लोग, और ये काफी ज्यादा हो रहा है। दोषी तो है, तो पुलिस वाले का दोषी है, क्योंकि जब सड़क जब चौड़ी रोड नहीं है, छोटा करल है, तो उसको देखना चाहिए। एक एक करके ट्रक वाले को भेजना चाहिए। एक ही बार रफ्तार करके तो क्या होगा मजदूर सबको? ऐसा तो होएगा ही। जब चौड़ा रोड नहीं है तो क्या होगा? सिंगल रोड है, सिंगल रोड प्रशासन को देख के करना चाहिए ना। तो क्या करते हैं, एक ही बार पूरा ट्रक को छोड़ दीजिएगा क्या? उसको छोटा है तो कम से कम करके भेजिए, 4-5 करके भेजिए, कभी को रोक कर भेजिए। प्रशासन का सबसे पहले दोषी देंगे हम। ये पूरा फूल बचा लिया।
और प्रशासन ड्राइवर को बचा के भगा दिया। हम तो पहले पूरी दोषी उसी का देंगे। ड्राइवर को भगा दिया। हाँ, भगा दिया। ड्राइवर उसको पकड़े रखता तो कुछ हम लोग को राहत मिलता, लेकिन ड्राइवर को आपका भगा क्या दिया। नाम है? मेरा राजेश कुमार यादव है, उसका साला हुआ। सावन की दूसरी सोमवारी पर भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित विश्व प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जाने वाले लाखों कांवरियों का जन सैलाब अजगैबीनाथ मंदिर में उमड़ पड़ा। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ बोल बम हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से सुल्तानगंज की धरती भक्तिमय हो उठी। सुबह से ही कांवरियों का रेला नमामि गंगे घाट और कच्ची कांवड़िया पथ पर दिखने लगा। श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान कर जल भरते और कांवर में गंगा जल लेकर देवघर की ओर पैदल यात्रा पर निकलते देखेंगे। दूसरा सोमवारी है जो कि हम लोग इस मंदिर में आए हैं पूजा श्रद्धा के लिए, जल अर्पण करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कि सब बढ़िया रहे और सबको अच्छा रहे। भोले बाबा से क्या मांगेंगे आप? देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए? सब अच्छा रहे, मेरे भगवान से यही प्रार्थना है। कहाँ से आए? हम नाथनगर गोलदार पट्टी से। क्या हर एक सावन में आते हैं? हाँ, हर एक सोमवार को नहीं आते, सावन सोमवार में आते हैं। चारों सोमवार आते हैं? नहीं, अलग अलग जगह जाते हैं चारों सोमवार। कभी बूढ़ानाथ जाते हैं, कभी भूतनाथ जाते हैं, कभी मनस्कामना नाथ जाते हैं। ऐसे हर सोमवार हर जगह जाते हैं। आज हम लोग यहाँ से क्या होता है SM कॉलेज से जल भर के पैदल यात्रा बासुकीनाथ जाएंगे। बाबा बासुकीनाथ के पास पैदल यात्रा, मन में श्रद्धा है तभी तो हम लोग जा रहे हैं। भोले बाबा से हम लोग इतना मतलब मन में श्रद्धा है, विश्वास है कि हम लोग उसी पे अभी तक इतना विश्वास है, प्रेम है, सब उसी पे छोड़ दिए हैं। और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है कि आज दूसरा सोमवारी है और हम लोग भोले बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ भूतनाथ मंदिर आए हैं। किस श्रद्धा निष्ठा के साथ पूजा कर रहे हैं? किस निष्ठा और श्रद्धा के साथ इतना अटूट विश्वास और श्रद्धा है कि अब हम बता नहीं सकते हैं। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर बिंदटोली क्षेत्र में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। वहीं नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर, इस्माइलपुर और बिंदटोली क्षेत्र में गंगा नदी का रौद्र रूप सामने आने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे दियारा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में बाढ़ और कटाव का खतरा मंडराने लगा है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मोत्तर धार से पानी गोपालपुर क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। अस्पर 9 के डाउन स्ट्रीम में सैंक पोर्शन में लगभग 55 मीटर में पहले का जो एप्रन बना हुआ था या स्लोप जिसको लॉन्चिंग एप्रन बोलते हैं, उस स्लाइड कर गया था। वो बैक रोल हो रहा था और अंडरमाइनिंग वगैरह कह सकते हैं बैक रोल के कारण ही, जिसको तुरंत उसी समय हम लोग उसको रिस्टोर कर लिए। और अभी देख ही रहे हैं युद्ध स्तर पर इसको हम लोग आज शाम तक या कल तक हम लोग इसको रिस्टोर कर लेंगे। और घबराने की कोई बात नहीं है, अस्पर मेरा एकदम सुरक्षित है और कहीं कोई भी कटाव अभी फर्दर उसके बाद परिलक्षित नहीं हुआ है। क्या सर जल स्तर क्या है अभी का? अभी जो जल स्तर है, जो वाटर लेवल है वो 3175 पर है, जो डेंजर लेवल से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर है आज के डेट में। पिछले साल और इस साल में सर कुछ तो अंतर? पिछले साल का तो अनुभव हमको नहीं है, लेकिन इस साल तो देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये पानी जो है वो अगस्त में आती थी, तो अभी जुलाई में हम लोग फेस कर रहे हैं और हम लोग अलर्ट हैं सब जगह। क्या संभावना आगे पानी और बढ़ने की है? पानी तो ये जैसा प्रिडिक्शन है 1-2 दिन और कुछ ही सेंटीमीटर और राइज करेगा। बांध को लेकर मरम्मत हुआ है, कई जगह अभी खतरा रहने की संभावना है, लगातार पानी बढ़ रही है, इसको लेकर क्या व्यवस्था है? ये बांध में, इस्माइलपुर बिंटोली बांध में हम लोग जगह जगह पर इसी बैग भर के स्टोर कर लिए हैं। बालू भरा हुआ है, लेबर हमारे पास है, जनरेटर का सुविधा किया, रात दिन हम लोग चौकसी बरत रहे हैं। कितने बोरा की व्यवस्था होगा सर? हम लोग इस बांध पे टोटल अभी तकरीबन लगभग 80,000 से 90,000 के आसपास हम लोग स्टैक फॉर्म में रखे हुए हैं। जो काम यूज हो रहा है उसको अलग से
भी हम लोग भरवा रहे हैं। कुछ जैसे उस पार से नाव से लोग भर के लाते हैं, उसके बाद हम लोग काम कराते हैं। स्टैक फॉर्म में 1 लाख बोरा हम लोग रखे हैं। ग्रामीण भी दहशत है लगातार इस तरह की यहाँ पे नहीं, ग्रामीण को तो नहीं डरना चाहिए। बस हम यही विनती करते हैं उन लोग से कि थोड़ा हमको बांध पर से जो स्लोप में जो लोग बसे हुए हैं, टॉप में तो थे वो तो खुद ब खुद हम लोग का प्रयास से ये हटे हैं। स्लोप वाले लोगों से ये अनुरोध है कि वो थोड़ा हट के अभी रोड पे चले जाएं, या फिर ताकि हमको इजी गोइंग काम करने को मिले। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम गौतम कुमार है, कार्यपालक अभियंता फ्लड कंट्रोल नौगछिया के हैं। ठीक। हम लोग गए थे, फ्लड फाइटिंग का काम चालू किया गया है, तो अभियंता सर से बात हुई, बोले कुछ पार्ट में हम लोग काम नहीं किए थे एंटी इरोजन का, और अगर उसको नहीं ठीक से किया गया फ्लड फाइटिंग के काम में तेज़ी लाकर, तो फिर से एक बड़ी त्रासदी हो सकती है। क्या देखा गया वहाँ पे? काम तो चल रहा था, एनसी वगैरह किया जा रहा था, बोरा डाल के उसको रिपेयर करने का प्रयास किया जा रहा था। अगर क्या लापरवाही थी रात में जो हुआ था? गंगा का पानी का जो घुमाव है उसी जगह, तो प्रोटेक्शन इस बार नहीं हुआ था, जिस कारण हुआ। व्यापक स्तर पे प्रोटेक्शन का कार्य होना था। इस्माइलपुर बिंटोली जो 9 नंबर से लेकर 6 नंबर तक है, उसी जगह गंगा का मुख्य धार उसी जगह आ रहा है। अगर वहाँ पे मजबूती से कार्य नहीं किया गया तो हमको लगता है कि गंगा का मुख भी करारी टिंगचंगा होते हुए रंगरा की तरफ हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सिर्फ फ्लड फाइटिंग नहीं, एंटी इरोजन में भी वहाँ पे मुख्य काम होना चाहिए, जो हमको लगता है कि जनवरी से काम चालू करवाकर और मई जून तक ख़त्म करके एंटी इरोजन का काम पूर्ण रूपेण होना चाहिए, जिससे कि कटाव आगे ना हो। अभी क्या देखे आप वहाँ, क्या बोले अभी तो बोले कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, फ्लड फाइटिंग से हो रहा है काम। तो फ्लड फाइटिंग इसका सॉल्यूशन नहीं है, एंटी इरोजन में मजबूती से हो। मेरे ही कहने पे सीट पाइल हुआ था उस जगह जिस जगह कटिंग हुआ था। अगर सीट पाइल का कार्य करीब 1-1.5 किलोमीटर में कर दिया जाता है तो वो फिर सुरक्षित हो जाएगा, वो कभी कटेगा नहीं। सावन महीने की दूसरी सोमवारी के पावन अवसर पर भागलपुर स्थित बाबा मनोकामना नाथ मंदिर में अनोखी श्रद्धा देखने को मिली। यहाँ भक्तों द्वारा 1 बोरा भांग से विशाल शिवलिंग का निर्माण किया गया है, जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि लोगों के आकर्षण का भी केंद्र बन गया है। मंदिर समिति के अनुसार यह भांग से बना शिवलिंग शाम को विशेष आरती के लिए तैयार किया गया है। वहीं इस विशेष आयोजन को लेकर मंदिर प्रबंधन ने व्यापक तैयारी की है। भांग जिसे भगवान शिव का प्रिय माना जाता है, उसी से यह शिवलिंग तैयार किया गया है। इसे बनाने में कारीगरों और स्वयं सेवकों ने मिलकर कई घंटे मेहनत की है। ये मतलब बन रहा है आदि योगी बाबा मनोकामना मंदिर में भव्य श्रृंगारी होगी शाम में संध्या 7 बजे से। तो क्या भगवान भोले शंकर का मतलब प्रारूप बना रहे हैं? हाँ, स्वरूप बन रहा है। क्या चीज से बना रहे हैं? भांग से। कब से हम कार्य कर रहे हैं? हम मतलब 2-3 दिन से इनका तैयारी चल रहा है। क्या चीज का बन रहा है? भांग से। कितना भांग लगा होगा? कितना भांग लगा? 1 बोरा लग चुका है। कितना तो पूरा तैयार करने में कितना लगेगा? 1 बोरा में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। इस तरह का कार्य कब से कर रहे हैं? ये 6-7 साल से। कहाँ का रहने वाले? नाथे नगर का। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आज कई विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि भागलपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार ने बताया कि बाढ़ पूर्व तैयारी की गई है। एसडीआरएफ की 12 टीम जिला में मौजूद है। गोताखोरों को प्रशिक्षण दिलाया गया है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले अंचलों, पंचायतों एवं ग्रामों की सूची उपलब्ध है। जिले में 22,000 पॉलीथीन सीट उपलब्ध हैं। जीवन रक्षक दवा एवं पशु चारा की व्यवस्था की गई है। संबंधित अंचलों द्वारा 171 शरण स्थल चिन्हित है और 166 सामुदायिक किचन चलाने के लिए विद्यालय चिन्हित है। बैठक में जानकारी दी गई कि इस्माइलपुर के बिंद टोली अवस्थित सपर संख्या 7
और 8 के बीच 242 मीटर में 22 मीटर नीचे से स्टील सीट की दीवार खड़ी की गई है। वहीं जिलाधिकारी ने जल संसाधन विभाग के नवगछिया अंचल के कार्यपालक अभियंता को तटबंध के खतरनाक बिंदु को चिन्हित कर विभाग को बताने के लिए निर्देशित किया। भागलपुर शहर के बाईपास पर सोमवार को भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिच्छो चौक से लेकर मुख्य सड़क तक सड़क पर वाहन जाम में फंसे रहे। खासकर ट्रकों की लंबी कतारें लगने से बाईपास पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह से ही ट्रकों की आवाजाही बढ़ने लगी थी, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होने के कारण दोपहर तक जाम की स्थिति रही। भागलपुर जिले में न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी एवं जनसुलभ बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई है। प्रधान जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 90 दिनों का विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को एक जागरूकता रथ निकाला गया। रथ को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर से फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश राजकुमार राजपूत सहित विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीशों ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया गया कि यह रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान की प्रक्रिया, उसके लाभ और त्वरित न्याय की संभावनाओं की जानकारी देगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों में कमी लाना और जनता को आसान, सुलभ एवं शांतिपूर्ण न्याय दिलाना है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार मीडिएशन फॉर द नेशन 90 दिन की स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग जितने भी केस हैं सर्वसाधारण को सूचित करेंगे कि यहाँ मध्यस्थता के माध्यम से अपने अपने वादों का निस्तारण करवाएं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितने भी निस्तारण की जो मध्यस्थता होगी वो ऑनलाइन माध्यम से भी की जा सकेगी। जितने भी वाद हैं वो वादों जो भी कंपाउंडेबल केस हैं, क्रिमिनल केस हैं, रिकवरी के केस हैं, चेक बाउंसिंग के केस हैं, इस तरह के जितने भी केस हैं उनको आपस में रजामंदी के द्वारा, जिसमें कि दोनों पक्ष खुद से निर्णय लेंगे कि उनको आपस में समझौता किस बिंदुओं पे करना है, उसी बिंदुओं पे डिसाइड होगा। और एक केस के लिए आप मध्यस्थता के लिए आएंगे तो हो सकता है आपके 4-5 केस, कितने भी केस होंगे और सभी एक साथ का निस्तारण एक ही जगह से हो जाएगा। 90 दिन का स्पेशल ड्राइव है, इसलिए सभी सर्वसाधारण को हम लोग सूचित करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं और इसका केंद्रीय कार्यालय सिविल जज भागलपुर में एडीआई बिल्डिंग में जो डीएलएसए की ऑफिस है उसमें किया जाएगा। इसलिए आप लोग आए और ज्यादा से ज्यादा आके इसका लाभ उठाएं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। सावन माह के दूसरे सोमवार को लेकर वैशाली जिले का शिवालय हर हर बम बम भोले के जय घोष से गुंजयमान रहा। जिले के सभी शिव मंदिरों पर सुबह मंगला आरती होने के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, घी और शहद द्वारा अभिषेक किया गया। पातालेश्वर मंदिर, बाबा चक्रवर्ती धाम सहित जिले के शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। महिला, पुरुष, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे नजर आए। वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के पहाड़पुर प्यारेपुर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में गायत्री परिवार द्वारा मातृ श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में जागरण दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने महादेव के लिए दीप की थाली सजाकर भाग लिया। कार्यक्रम में सामूहिक साधना की गई, जबकि सैकड़ों लोगों ने 21वीं सदी की नई पीढ़ी के निर्माण का संकल्प लिया। वहीं गायत्री परिवार के विनोद कुमार ने भारत की भूमि का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस पुण्य भूमि पर हुआ। इस अवसर पर कई श्रद्धालु मौजूद थे। गायत्री मंत्र जप करने से विशेषकर क्या क्या लाभ होती है? गायत्री मंत्र से सद्बुद्धि आती है, और जब हमारे अंदर सद्बुद्धि आती है तो हम सत्कर्म करते हैं, और सत्कर्म करते हैं तो सत्परिणाम आता है, और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा घटित होने लगता है। हम अच्छे रास्ते पर चलने लगते हैं, सत्परिणाम आता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। जी, आपका परिचय, आपका नाम? विनोद कुमार।